नमस्कार, देख रहे हैं आप हरियाणा न्यूज। खास खबर के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। कहते हैं सियासत के कई रंग हैं, हर बात को कहने का हर नेता का अपना एक अलग ढंग है। आज एक ऐसे ही दावे और दावों की हकीकत की हम पड़ताल करेंगे। लाडवा से विधायक है पवन सैनी। पवन सैनी से सवाल पूछा गया विकास के बारे में तो साहब शुरू हो गए, कई दावे कर दिए। तो हमने भी दावों का रियलिटी चेक करने का मन बनाया। गांव बीड़ कालवा को सैनी साहब ने गोद लिया था। आज बात इसी गांव की करेंगे। बात विधायक साहब के दावों और दावों के दम की करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रदीप नरूला जी, बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका। तस्वीरें बहुत भयावह है, स्टेडियम है यहाँ पर, बदहाल है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर कीचड़ का अंबार है, रास्तों का कोई पता नहीं है और विधायक साहब ये दम भर रहे हैं। सवाल ये कि जो उम्मीदें लगाई गई थी कि विधायक और सांसद जब गोद लेंगे तो गांवों की हालत जो है वो सही हो पाएगी, वो दावे वो सारे वायदे वो आखिर क्यों हवा हवाई हो गए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह की योजनाएं बनाई गई, योजनाएं सामने आई, देखने में कागज़ों में बहुत अच्छी योजनाएं थी। और खाली पवन सैनी नहीं, हरियाणा के बहुत सारे विधायकों और सांसदों सभी ने गांव गोद लिए हैं। कमोबेश लगभग सभी का हाल एक जैसा ही है और सिर्फ एक दावे हैं। 2.5-3 साल निकल गए हैं और उसके बावजूद भी अभी दावों का दम भर रहे हैं नेता लोग। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ ज़्यादा सुधार होने वाला है या बहुत कुछ चीज़ें सामने। ये पहली बार चर्चा नहीं हो रही आदर्श गांव को लेकर, पहले भी बहुत बार चर्चा हुई कि योजनाएं एक गांव का खाका तैयार करके, एक गांव की पहले प्रॉब्लम और समस्याएं देख के उसके बाद योजनाएं बनानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा है, योजनाएं पहले बन गई, गांव में समस्याएं क्या हैं, गांव में प्रॉब्लम्स क्या हैं, वहाँ के लोगों से बातचीत करके उनकी बुनियादी समस्याएं क्या हैं वो जानने की कोशिश भी नहीं की गई। और कमोबेश हाल भी यही है कि उसी प्रशासन के सहारे उन गांवों को छोड़ दिया गया है जैसे पहले था। चलिए, हमारे साथ संवाददाता दर्शन कैथ भी फोन लाइन पर जुड़ गए। दर्शन, आवाज मिल रही है? दर्शन, आवाज मिल रही है क्या? जी मिल रही है। दर्शन, आप वहां पर गए, रियलिटी चेक आपने किया, क्या कुछ हालात देखे आपने? क्योंकि पवन सैनी साहब बड़े बड़े वायदे कर रहे थे कि उनके गांव, उनके गोद लिए गांव में जाकर देख लिया जाए कि विकास किसे कहते हैं। क्या ऐसा कुछ नजर आया वहां पर? बिल्कुल, देखिए रेणु, मैं बताना चाहूंगा जो ये कुरुक्षेत्र का कस्बे का गांव है बीड़ कालवा, उसके अंदर जब हमने वहां पर जाके देखा है, तमाम तस्वीरें बयां कर रही हैं कि उस गांव के अंदर इतना बुरा हाल है। अगर बात करें तो स्टेडियम की, अगर बात करें जो आंगनबाड़ी है जो वहां की, या बात करें गांव की जो चारों कोने की, तो गंदगी का आलम वहां देखने को बहुत मिला है। लेकिन हमारे वहां के जो गांव के ग्रामीण है उनसे भी बात हुई है, उनका ये कहना है कि यहाँ पर विधायक ईद के चांद हो गए हैं, कभी कभी यहाँ पर आना होता है। लेकिन तस्वीरें श्याम बयां कर रही है कि वहां पर क्या हाल है। लेकिन गांव बहुत जुड़ लिया है, लेकिन उस गांव को कभी सूद नहीं ली जाते और नई नई यहाँ पर योजना लेकर आते हैं। कभी हेलमेट ओढ़कर यहाँ पर यहाँ के लोग, गांव है, यहाँ के लोगों को घुमाते हैं और या यहाँ पॉलिथीन मुक्त के वादे करते हैं। लेकिन ये तमाम तस्वीरें दिख रही है कि जो गांव गोद लिया उसका क्या हाल है। दर्शन, आपकी इस बाबत क्या गांव वालों से और जो पंचायत के मुखिया हैं उनसे कोई बातचीत हो पाई? क्या उनका क्या कहना है इस मसले को लेकर? बिल्कुल, देखिए रेणु, मैं बताना चाहूंगा, गांव के जो निवासी हैं उनसे हमारी बात हुई। उनका ये कहना है कि यहाँ के जो विधायक है वो यहाँ पर काफी दिनों से नहीं आए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं गंदगी का आलम है। उन्होंने आरोप भी लगाया है कि जो यहाँ की सड़कें है वो भी टूटी फूटी पड़ी है। स्टेडियम है, जो यहाँ के जो बच्चे हैं जो यहाँ का देश का नाम रोशन कर सके, जो स्टेडियम में खेल सके, वो भी स्टेडियम यहाँ की खस्ता हालत है। अगर बात करें तो आंगनबाड़ी के अंदर पीने के पानी तक की भी कहीं भी टूटियां या कहीं भी सुविधा नहीं है। जी दर्शन, इस बाबत आपकी क्या पवन सैनी से कोई बातचीत हो पाई है? क्योंकि दावे तो बड़े बड़े कर रहे थे, क्या वो उपलब्ध हो पाए अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए? देखिए, मैं बता दूं रेणु, जो पवन सैनी है उनसे हमारी पहले कई बार बात करने की कोशिश करी और फोन नहीं उठाते हैं। कई बार कोशिश कर चुके हैं हम। जी हाँ, अच्छा दर्शन, पिछली बार कब आए थे यहाँ पर विधायक साहब? क्या गांव वाले ये बता पाए हैं कि आखिरी बार उन्हें कब देखा गया इस गांव में?
बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा, जो यहाँ पर ग्रामीण है उन्होंने बाइट भी दी है, उन्होंने बोला भी है हरियाणा न्यूज के कैमरे के आगे, उन्होंने 1 साल का आरोप लगाया है कि 1 साल से नहीं आए हैं जी। चलिए दर्शन, बहुत शुक्रिया आपका। पिछले 1 साल से गांव की कोई सुध नहीं ली गई है विधायक साहब की तरफ से। पिछले 1 साल में परिस्थितियां क्या से क्या हो जाती हैं, ये हमसे और आपसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता है। चलिए एक रिपोर्ट भी आपको दिखा देते हैं। इस गांव का रियलिटी चेक जो हुआ उस पर एक रिपोर्ट भी हमने तैयार की है, वो रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सड़कों की हालत खस्ता, स्टेडियम बदहाल, सफाई व्यवस्था ना के बराबर और ईद का चांद बने विधायक। हम आपको तस्वीरें दिखाएं उससे पहले सुनिए विधायक जी के दावे कैसे चैलेंज कर रहे हैं विधायक पवन सैनी। ये कहा जाता है कि आपने सिर्फ खड्डे भरे हैं पुरानी सरकार के, अब आप कह रहे हैं कि जितना हमने कायापलट कर दिया उतना तो किसी ने किया नहीं आज तक। विधानसभा क्षेत्र की मैं चैलेंज करता हूँ, आपको चैलेंज करता हूँ, पीडब्ल्यूडी की सड़कें आप कहीं भी आप फोन लगा करके पूछिए, कहीं भी अगर आपको कमजोर लगे, कहीं खड्डा मिले, मुझे बताइए, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ। दावे सुन लिए आपने, अब दावों का दम भी दिखा देते हैं। गांव बीड़ कालाब का हाल देखिए, ये गांव विधायक साहब ने गोद लिया है। स्टेडियम बदहाल है, कोई देख रेख नहीं। सड़कों की हालत खस्ता, चल के देख लेते विधायक साहब, इन पर तो शायद बन जाती है सड़कें। सफाई व्यवस्था ना के बराबर। यही है लाडवा विधायक पवन सैनी का गोद लिया हुआ गांव, जिसकी तस्वीरें बयां कर रही हैं कि विधायक जी की बातों में कितना दम है। विधायक पवन सैनी के दावों के बाद जब रियलिटी चेक के लिए हमारी टीम गांव पहुंची तो गांव के हालात बद से बदतर मिले। सड़क से लेकर आंगनवाड़ी तक का हाल बुरा दिखा। आंगनवाड़ी में स्टाफ की कमी भी सामने आई। कुल मिलाकर गांव में विकास दूर दूर तक नजर नहीं आया। जिम का सामान नहीं है, स्टेडियम में कोई देखभाल करने वाला नहीं है, कोई साफ सामान टूटा पड़ा है। स्टेडियम भी टूटा हुआ हाँ जी। है। गांव में क्या क्या समस्या है? गाँव में मेन सड़क टूटी पड़ी है, कोई लाइट लूटनी भी नहीं है गाँव में रात के लिए से। वहीं जोर जोर से अपने क्षेत्र में विकास की बातों का दम भरने वाले विधायक पवन सैनी को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि जब से साहब ने गांव गोद लिया तब से लेकर आज तक गांव की तरफ मुड़कर दोबारा नहीं देखा। गांव वालों के लिए विधायक जी ईद का चांद हो गए हैं। लंबा अरसा हो गया लेकिन गांव वालों को विधायक जी के दर्शन नहीं हुए। यहाँ पर कविंदा वगैरह जी एक बार गोद लेकर छोड़ दिया। हाँ, फिर कहाँ आए नहीं उसके बाद। गांव की जो और जो बुजुर्गों की पेंशन है उसके बारे में आप क्या बता रहे थे? मतलब महीना अगले महीने बने यहाँ पे, बारे बाद 2 महीने बने थे। जोर शोर से विधायक पवन सैनी ने चैलेंज तो दे दिया लेकिन शायद गांव की सुध नहीं ली। लेकिन विधायक साहब की भी गलती क्या है? सरकार ने कहा तो गांव गोद ले लिया, हरियाणा न्यूज ने सवाल पूछा तो दावा कर दिया। अब दावों में हकीकत हो ना हो, फर्क क्या पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है कि गोद लिया गांव भी रो रहा है। विधायक साहब तो लगे हैं बस दावों में। दर्शन कैद की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। नरूला साहब से हम लगातार चर्चा जारी रख रहे हैं। देखा आपने कि किस तरीके के दावे हैं नरूला साहब और किस तरीके की हकीकत है। पिछले 1 साल से गांव में नहीं गए हैं लेकिन इन सब के बावजूद दावे भी है कि आप कहीं पर भी जाकर पड़ताल कर लीजिए, आप सब कुछ चकाचक पाएंगे। सवाल ये है कि ये जो इतना अति आत्मविश्वास है ये कहां से आ जाता है इस तरह के दावे करने में? देखिए रेनू, मीडिया के सामने बोलने में अब या तो आप बोलिए मत, बिल्कुल जिस तरह से रिपोर्टर आपको कह रहा था कि कई बार फोन मिला चुके हैं, तो या तो आप कन्नी काटिए और आप बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ दावा तो करना पड़ेगा। बिल्कुल ये नेताओं की मेरे ख्याल से मजबूरी होती है। और हकीकत ये है, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, आदर्श गांव की जो योजना थी, योजना में कोई कमी नहीं थी।
पर इसको एग्जीक्यूटिव करने में, इसमें इंटरेस्ट लेने में, पर्सनल इंटरेस्ट तो है ही नहीं। आपको गांव जबरदस्ती गोद लेना पड़ा, गांव आपने गोद ले लिया बिना बुनियादी समस्याएं जाने। बिल्कुल, वहां का विकास का ढांचा तैयार करना। लौटेंगे आपके पास हमारे साथ डॉक्टर पवन सैनी खुद इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सैनी साहब नमस्कार, आवाज मिल रही है क्या? सैनी साहब, कुछ समय पहले आपने हरियाणा न्यूज पर कहा था कि आप कहीं पर भी रियलिटी चेक कर लीजिए, खासतौर पर आपका गोद लिया गांव है उसका रियलिटी चेक हमने किया है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान कर देने वाली है। सड़कें, स्टेडियम, पूरा का पूरा गांव, गंदगी का अंबार, ये सब कुछ है। और लोगों का आरोप है कि आप पिछले 1 साल से वहां झांकने तक नहीं गए। क्या कहेंगे आप? कौन सा गांव में आप देख करके बताना मुझे। बीड़ कलाव। आप ये पता करके ना, लोग गिनती नहीं बता सकते कितने बार मैं आप लोगों के गाँव में। आपका रिपोर्टर गलत रिपोर्ट करता है। गलत रिपोर्ट, हमारे पास तस्वीरें हैं। हमारी रिपोर्ट पर सवाल करने से पहले आप तस्वीरें देख लीजिए। आप 1 साल से उस गांव में नहीं गए हैं पवन सैनी साहब। ऐसा पूरे हल्के के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें 1 साल मुझे गए हुए हो गया। और आपको गलत रिपोर्ट है। आप जो है ना, अर्शना उस गांव के लिए मैंने पहले अनुदान राशि दिया, उसकी सड़क जाकर के देखो आप, उसकी जगह चारों तरफ की फिल्में जाकर के देखो। 30 लाख। सैनी साहब, हमने सब कुछ देख लिया है। अगर आप उस चीज को नकार रहे हैं तो ये अलग बात है। आप झूठ बोल रहे हैं, पर हमारी रिपोर्ट झूठ नहीं बोल रही है। हमारी रिपोर्ट सैनी साहब झूठ नहीं बोल रही है। हमने रियलिटी चेक किया है, वहाँ के लोगों की बयान हमारे पास है, वहाँ की तस्वीरें हमारे पास है। क्या क्या झुठलाएंगे आप? बिल्कुल आपका रिपोर्टर गलत बोल रहा है। सैनी साहब, क्या क्या झुठलाएंगे आप? वहाँ के लोगों के बयान झुठलाएंगे आप, वहाँ की तस्वीरें आप झुठलाएंगे, क्या क्या झुठलाएंगे सैनी साहब? देखिए, उसकी सड़क जाकर के देखो। सड़क मैंने बड़ी आपको याद हो तो आप पिछली बार कब गए थे? लाडवा शाहबाद रोड है, वहाँ से सड़क अच्छी बनी है। सैनी साहब, हमने सब कुछ रियलिटी चेक किया है, उसके बाद ये तस्वीर लेकर हम सामने आए हैं। देखिए, मैं बताता हूँ, ये बरसात के कारण जो होगा अलग बात है। सुनिए, उसके लिए 65 लाख रुपए की अनुदान राशि एक अभी 2 महीने पहले ही है। तो इतना अच्छा विकास आपने किया कि अभी मानसून आया नहीं और उसके पहले सड़कें टूट गई। आपने मुझे लाइन पे लिया, मेरी सुनोगे तो मैं जो है ना। पवन सैनी साहब, मेरे भी कुछ सवाल हैं, आपको उन सवालों का जवाब जरूर देना होगा। सैनी साहब, सुनिए। आपने कहा बरसात का मौसम है, सड़कें टूट गई। आपने इतना अच्छा विकास करवाया, इतनी अच्छी सड़कें बनवाई कि मानसून आने के पहले ही सड़कें टूट गई। गांव की कोई सड़क नहीं टूटी, किसने कहा सड़क टूटी? मैंने हमारे पास तस्वीरें हैं, हमारा रिपोर्टर वहाँ पर गया था। आप जो है ना, कल रिपोर्टर को मेरे साथ भेजना गाँव में। ये सब जो है आपके पास गलत रिपोर्ट आप पिछली बार गांव कब गए थे? हम अपने रिपोर्टर को आपके पास अभी भेजेंगे। आप कल की बात छोड़ दीजिए, हम अभी भेजेंगे। सैनी साहब, बिल्कुल झूठ रिपोर्ट है। आप जो है ना, कल जो है ना, क्या क्या झुठलाएंगे आप सैनी साहब? बयान सुनवा दें आपको। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल उस गांव के ग्रामीणों का बयान सुनवा दें आपको। आपको याद है आप पिछली बार कब गए थे? कई लोग ऐसे होते हैं, विरोधी लोग। सैनी साहब, मैं जो सवाल कर रही हूँ, आप उस सवाल का जवाब दीजिए। आपको याद है आप इस गांव में पिछली बार कब गए थे? मैं डेट नहीं नोट करता इस गांव में, इस डेट को गया हूँ, लेकिन आपको ऐसा कोई गांव क्योंकि आपको याद नहीं है। मैं नहीं गया हूँ क्योंकि आपको याद नहीं है। रिपोर्टर भेजना मेरे साथ। आपको याद नहीं है। और ये गांव सामान्य गांवों से अलग है क्योंकि आपने इसे गोद लिया हुआ है पवन सैनी साहब। इतना तो आपको याद होगा। अच्छा मैडम जी, मेरे साथ भेजना आप अपने जो रिपोर्टर हो। ये गांव में कुछ विरोधी होंगे, ऐसा प्रचार कर रहे होंगे। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें मुझे साल गए होगा। ये गांव सामान्य गांवों से अलग है सैनी साहब। ये गांव आपके लिए सामान्य गांव से अलग होना चाहिए क्योंकि ये गांव आपने गोद लिया है। हाँ, ये गांव आपने गोद लिया है, इस बात को मानते हैं आप? बिल्कुल लिया है, मैंने गोद लिया है। फिर आपको याद नहीं है कि आप आखिरी बार कब गए थे? मैं हमेशा डेट नोट थोड़ी करता हूँ। नहीं, फिर भी आपको चलिए, हम तारीख नहीं पूछ रहे हैं, कम से कम कोई समय तो याद होगा आपको। मैं गांव में बहुत बार जाता रहता हूँ। मैं 3-4 महीने भी पहले भी जा गया हूँ। 1 साल पहले आप गए थे, वहाँ के लोगों का ये कहना है। ऐसा है मैडम जी, ये जो है ना, इन बातों में कुछ नहीं रखा। अब मेरे साथ अपना रिपोर्टर भेजना, आप स्पेशल रिपोर्टर को भेज देना। गांव में 30 लाख रुपए जो है ना उसके आए, इसके व्यायामशाला के 65 लाख। एक मिनट, हम हमारे जो संवाददाता हैं जिन्होंने वहाँ का जायजा लिया है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। दर्शन, इनका ये कहना है कि सारी तस्वीरें झूठी हैं, सब कुछ गलत है और ये जो तस्वीरें हैं वो गलत है, बल्कि पूरी सड़कें अच्छी है। क्या ऐसा है क्या?
बिल्कुल, देखिए रेनू, मैं बताना चाहूंगा, कल ही हमने वहाँ का दौरा किया है और वहाँ के जो गांव की एंट्री है उसका हाल आपको दिखाया है, जो स्टेडियम है स्टेडियम का हाल दिखाया है, जो आंगनबाड़ी है उसका हाल दिखाया है, जो गांव के बाहर की जो तस्वीरें हैं गंदगी को वो हमने दिखाई है। विधायक से मैं कहना चाहूंगा कि अभी मेरे साथ चले और अभी जाके वहाँ का दौरा करें। जी दर्शन कैद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैनी साहब, जाएंगे आप दौरा करने के लिए? ऐसा है, मेरे साथ में बड़ा रिपोर्टर भेजना, कल मेरी मीटिंग है 2 बजे, मैं लेट चला जाऊंगा, उसको साथ लेके जाऊंगा। कब जाएंगे आप? हाँ बिल्कुल, मुझे टाइम दे दो, कौन सा रिपोर्टर आपको जाएगा मेरे साथ? दर्शन कैद हमारे वहाँ के स्थानीय संवाददाता है, वो आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे। क्या आप जाएंगे? आप नाम बताइए सैनी साहब, और अगर कोई खामी मिल गई सैनी साहब, उसके बाद क्या? ऐसा झूठा प्रचार ठीक नहीं है। झूठा प्रचार आपने किया है सैनी साहब, हमने तो हकीकत दिखाई है। झूठा प्रचार आपने किया है सैनी साहब, हमने सिर्फ हकीकत दिखाई है। हकीकत हमने दिखाई है सैनी साहब। झूठा प्रचार आप कर रहे हैं कि आपके गांव में सड़कें चकाचक हैं, आपके गांव में सब कुछ है, और वहाँ के लोगों का, और जो रियलिटी चेक हमने किया है वो तस्वीरें साफ ये बयां कर रही है कि आपके दावों में कितनी सच्चाई और कितना झूठ है। हाँ, कितनी सच्चाई कितने झूठ है, कल रिपोर्टर मुझे बताओ, मैं अपने उसके साथ जाऊंगा, अपनी मीटिंग में चला जाऊंगा। आप कितने बजे जाएंगे? हमारा संवाददाता हर वक्त तैयार है, हमारी टीम पूरी तैयार है। हमने कह दिया हमारी पूरी टीम तैयार है, हमारे संवाददाता तैयार है, हमारी पूरी टीम तैयार है। आप जब कहें हम जाने के लिए तैयार है। कौन सैनी गाँव में जाता है तो हरियाणा में कौन जाता है? सैनी साहब, आप कब जाएंगे? आप अपना नंबर दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप भेजूंगा सड़कों की फोटो। आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, आपको सारी डिटेल आपको मुहैया हो जाएगी सैनी साहब। सारी डिटेल, सारी डिटेल बताइए। उस गांव के अंदर जो सड़क जा रही है मेन रोड से, और मेन रोड से आगे जो लिंक रोड उस गांव के अंदर जा रहा है, मैं आपके पास अभी व्हाट्सएप भेजता हूँ। आप व्हाट्सएप पुरानी तस्वीरों की भेजेंगे, हमने कल रियलिटी चेक किया है सैनी साहब। आप तस्वीरें पुरानी भेजेंगे, हमारे पास कल की तस्वीरें हैं। आप ऐसा करो ना, आप नाम बताइए उस प्रेस रिपोर्टर का, मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। क्यों? आप उस रिपोर्टर के साथ क्या करेंगे अगर हमने उसका नाम बता दिया? उस रिपोर्टर का नाम, वो रिपोर्टर आपको कोऑर्डिनेट करेगा सैनी साहब। वो रिपोर्टर आपको छोड़कर भागेगा नहीं, वो रिपोर्टर आपको कोऑर्डिनेट करेगा। आप उसके साथ जाएंगे। नाम बताइए उसका। दर्शन कैद। दर्शन कैद। अच्छा, दर्शन कैद, मैं लेके जाऊंगा उसको। कब लेकर जाएंगे आप? मैं 2-4 औरों को भी लेके जाऊंगा। मैं सब लोगों को जानता हूँ। और अगर आप रियलिटी चेक में फेल हुए सैनी साहब, तब क्या? मैं सबको जानता हूँ, जो आपके साथी हैं, जो आपका रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और मैं औरों को भी साथ लेके जाऊंगा, और चैनल वालों को भी साथ लेके जाऊंगा। बिल्कुल, आपका स्वागत है, आप लेकर जाइए। हम यही तो चाह रहे हैं कि आप उस गाँव में पहुंचे तो सही। पहचानता हूँ, सुन ले मेरी बात। और ये कल मैं रिपोर्टर लेके जाऊंगा, और चैनलों के भी रिपोर्टर लेके जाऊंगा। और अगर आप उस रियलिटी चेक में फेल हो जाते हैं सैनी साहब, तब क्या? मैं बताऊंगा, फिर मैं सरेआम आऊंगा आपको चैनल के पास आऊंगा, फिर मैं और उस रिपोर्टर का भी मैं कागज पत्र लेके आऊंगा। चलिए, ये इस बात पर आप कायम रहेंगे सैनी साहब। हमारे संवाददाता, हमारी पूरी टीम आपके साथ एक बार फिर से जाएगी उस गांव का रियलिटी चेक करने के लिए, और दावों की हकीकत जरूर दिखाएगी। लेकिन आप अपनी बात पर कायम रहिएगा, आप फोन जरूर उठाइएगा, क्योंकि हम लगातार आपसे बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संवाददाता हमारे साथ दर्शन कैद भी जुड़े हुए हैं। दर्शन, आवाज मिल रही है? बिल्कुल दर्शन, पूरी टीम के साथ आप तैयार रहिए। पवन सैनी से आप कोऑर्डिनेट करिए, और पवन सैनी आपको लेकर जाएंगे, और वो सारी तस्वीरें हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों के सामने रखें। बिल्कुल रेनू, मैं 24 घंटे तैयार हूँ, जब भी कहेंगे मैं चलने के लिए तैयार हूँ। चलिए दर्शन, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए, और बहुत शुक्रिया पवन सैनी साहब आपका भी इस तमाम बातचीत के लिए। प्रदीप नरूला जी, क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं आप इस पूरी बातचीत? निसंदेह जिन विधायक को अपने गोद लिए गांव की डेट याद नहीं है कि वो कब वहाँ गए थे, 3-4 महीने पहले वो कहते हैं, दावा करते हैं, तो मुझे नहीं लगता उनके दावों में कोई खास सच्चाई नजर आ रही है। और ये निसंदेह है कि जो तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सच है कि आपका कहना, कथन गलत हो सकता है, तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। और अगर तस्वीरें सामने हैं तो विधायक जी को कल वो शायद बहाना लगा भी दें, तो आपके रिपोर्टर को चाहिए कि कल उनसे कांटेक्ट करके, और कल जरूर लोगों को भी साथ, उन गांव वालों को भी इकट्ठा करें जिन गांव वालों की शिकायत थी कि विधायक नहीं आते हैं या उनकी विकास कार्यों में कोई रुचि नहीं है। और जिस तरह से विधायक साहब जोर जोर से बोलकर अपने आप को सारी कही बातों को सच साबित करने की कोशिश कर रहे थे, तो निसंदेह कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उनके सामने हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि इन तस्वीरों में कोई
बनावट हो या इन तस्वीरों को बनाकर पेश किया गया हो। बिल्कुल। सफाई के नाम पर जैसा कूड़ा दिखाई दे रहा है, स्टेडियम की हालत खस्ता है और वहाँ एक युवक को कहते हुए भी सुना है कि सारा सामान टूटा हुआ है, यहाँ देख रेख करने वाला भी कोई नहीं है। तो आप एक गांव के विकास का मेन रोड, मैं मानता हूँ मेन रोड हो सकता है कि अभी बना हो या मेन रोड की हालत सही हो, अगर विकास के नाम पर एक मेन रोड हो या रोड बना हो पीडब्ल्यूडी का, उसे आप विकास या गोद लेना या आदर्श गांव कहेंगे। और प्रदीप जी, अभी उन्होंने कहा कि बरसात का मौसम है इसलिए आपको थोड़ी सी अव्यवस्था दिखेगी, तो किस तरह का विकास उन्होंने कराया कि अभी मानसून पहुंचा भी नहीं है और पहले से ही अव्यवस्थाएं दिख रही हैं इतनी? हाँ देखिए, इसमें तो दो राय नहीं है कि हल्की सी एक मानसून की पहली बारिश में भी सीवेज व्यवस्था वहाँ ठीक है नहीं, पानी भरा हुआ है, गंदगी का चारों तरफ आलम है। तो शायद विधायक जी को उनके मेहताद अधिकारी या उनके लोग गलत रिपोर्टिंग करते होंगे, क्योंकि विधायक जी के पास उतना समय है नहीं कि वो हर गांव में जाएंगे और खासकर अपने गोद लिए हुए गांव में। तो कल अगर जाएंगे और हकीकत सामने आएगी, अगर वो जाएंगे तो फिर निस्संदेह दूध का दूध पानी का पानी होगा। चलिए, कल हम भी उम्मीद यही करते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और उसके बाद फिर से जवाब तलब किया जाएगा विधायक पवन सैनी से। बहुत शुक्रिया प्रदीप निर्मला जी, आप इस खास चर्चा में शामिल हुए और आपने देखा किस तरीके से एक बार फिर से वही दावे कर रहे हैं और हमारी रिपोर्ट को झूठा बता रहे हैं, लेकिन हम भी तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि सच्चाई लोगों के सामने नहीं आती। जिस तरीके से हमने पूरी की पूरी रियलिटी रिपोर्ट आपको दिखाई है, कल एक बार फिर से आपके सामने रूबरू होंगे उसी रियलिटी रिपोर्ट के साथ। फिलहाल आज खास खबर में इतना ही। नमस्कार।